नमस्कार नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पिंट खजूर, जो है ये खजूर की बर्फ़ी। तो अगर इसकी बर्फ़ी बनाने के लिए हमने सीडलेस लेस खजूर लिया है। इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको बारीक बारीक पीसेंगे। पीस के घी में 2 चम्मच घी में हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे और काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता, 3 चीज़ लेंगे। 3 चीज़ और खसखस, 4 चीज़ हम लेंगे और उसको हम घी में तल के थोड़ा थोड़ा, और फिर हम उसकी बनाएंगे आज बर्फ़ी। तो थोड़ा सा मैंने पीस के रख लिया है। ये देखिए इतना चिकना पिस गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो बहुत चिकना पिस जाता है। पीस ली हूँ, ऐसा मैं पूरे को पीसूँगी। ये 1 केजी है और 50-50 ग्राम मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और 2 चम्मच मैं घी डालूँगी, शुद्ध घी, जिसमें इसको भूनूँगी और ड्राई फ्रूट्स को भी भूनूँगी। तो चलिए दोस्तों, भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ और ड्राई फ्रूट्स भी दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, 1 केजी को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और पीस के अब मैं घी डाल के इसको भूनूंगी और सारे ड्राई फ्रूट्स को तल के निकालूंगी और उसका भी चूरा बनाऊंगी और उसको इसमें मिक्स करके मैं इसकी बनाऊंगी बर्फ़ी, जो कि 1,500 रुपये किलो मिलता है मार्केट में। तो बिना शुगर का ये गैस पे ही बिना शुगर का मैं बनाऊंगी इसकी बर्फ़ी। तो चलिए अब मैं इसको जब बनाने लगूंगी और इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करूँ, फिर दिखाती आपको कैसे बनता है। दोस्तों, हमने पिस्ता, बादाम और काजू और थोड़ा सा मखाना लिया है और शुद्ध घी रखा लिया है। ये शुद्ध घी है। ये इसको डाल के एक चम्मच, 2 चम्मच डाल के इसको ड्राई फ्रूट्स को हम पहले भूनेंगे। उसके बाद पीस के हमने जो रखा है उसको भून लेंगे और उसको भूनने के बाद फिर हम इस सबको, सारे ड्राई रोस्ट मसालों को और थोड़ा ये इसको मखाना को हम भून के और थोड़ा पीस लेंगे, क्योंकि उसको खड़ा खड़ा नहीं डालेंगे। हमको बर्फ़ी बनाना है, तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमें उसको थोड़ा सा पीसना पड़ेगा। सबको मिला के और फिर हम बनाने वाले हैं आज ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी, जो कि शुगर पेशेंट के लिए है। ये इसमें हम शुगर बिल्कुल भी नहीं उपयोग करेंगे। विदाउट शुगर हम बनाएंगे इस बर्फ़ी को, ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी, जो कि मार्केट में आपको 1200, 1400, 2000 रुपये केजी मिलती है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम घी में, थोड़ी थोड़ी घी में हम इसको भूनेंगे, पहले भून के निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसको भी भूनेंगे जो कि हमने पीस के रखा है। दिखाते हैं आपको। देखिए, इसको हमने पीस के रख लिया है और इसको भी फिर हम घी डाल के भूनेंगे और फिर हम बनाएंगे इसकी बर्फ़ी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू कर देते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, घी डाल के भूनना शुरू करते हैं। खसखस तो मैं दिखा ही नहीं पाई थी। ये 50 ग्राम खसखस भी हम लिए हैं। इसको भी हम सबको तलने के बाद खसखस को भी थोड़ा हल्का भून लेंगे, जिससे इसका ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट हो जाएगा। शुद्ध घी रखे हैं। तो देखिए, खसखस, बादाम, काजू और पिस्ता डाल के हम बनाने वाले हैं बहुत अच्छी बर्फ़ी। और चलिए अब हम कढ़ाई चढ़ा, नॉन स्टिक कढ़ाई में हमें बनाना। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने से क्या होगा कि हमारा खजूर जो है वो चिपकेगा नहीं। तो शुरू से ही आप नॉन स्टिक कढ़ाई ही लीजिएगा। चलिए अब हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बादाम को रोस्ट करना है, फिर हम काजू को करेंगे और बाद में हम पिस्ता डालेंगे, क्योंकि पिस्ता हमारा रोस्टेड ही है। तो पिस्ता को हम लास्ट में डाल के थोड़ा सा घी की खुशबू आ जाए, इसलिए उसको भूनेंगे। सबको हम परात में, बड़ी परात में निकालेंगे, ताकि हम उसको भी परात में मिक्स कर लें। ये हमारा भून गया। अब हम इसको निकालते हैं। अब हम काजू को डाल के रोस्ट कर रहे हैं। काजू भुन जाएगा तो इसी में हम हल्का सा पिस्ता डाल के और निकाल लेंगे परात में। इतनी शानदार ये मिठाई बनके तैयार होती है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। पिस्ता को डाल देते हैं। पिस्ता भी हल्का भुन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
1 चम्मच तेल मैं मुश्किल से डाली हूँ। मखाने को भी हम घी डाल के हल्का भून लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ को हम ड्राई फ्रूट्स को घी में भुने हैं तो घी का स्वाद जो है सूंधा सूंधा इसमें भी आ जाए, इसलिए इसमें भी हम घी डाले हैं। लेकिन मखाना को हम भूनने के बाद इसको पीस लेंगे हल्का। आँच को कम कर देते हैं। मखाना भी मेरा भुन गया। अब मैं मखाने को भी डिश आउट कर लेती हूँ। सबसे लास्ट में हमने भुना है खसखस को। खसखस भी भुन गया मेरा, इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। अब डब भुनेंगे हम पिंड खजूर को, डेट को भुनेंगे अब हम इसके बाद। चलिए अब मैं देखिए 1 चम्मच से कम तेल डाली हूँ। अब डाल के मैं अपने इसको डेट को या खजूर को भून रही हूँ। अब भूनने के लिए इसमें डाल रही हूँ। देखिए मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं आधा किलो करके 2 बार में इसको भून रही हूँ। अब भूनने के बाद इसको डिश आउट करूँगी तो दोबारा जो रखी हूँ ये वाला इसको भूनूँगी। तो चलिए इसको भून लो फिर दिखाती हूँ। इस बीच हमें आँच एकदम धीमा रखना है और सिम पे ही भूनना है। 5 मिनट तक हम सिम पे इसको भून रहे हैं। इसके बाद दूसरा ट्रिप हम डाल के 5 मिनट भूनेंगे। फिर हम सब में ड्राई फ्रूट्स मिला के और क्लीन रैप में लपेट के फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद गोल गोल करके रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको काट के बर्फ़ी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से हमारा ये भुन गया है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। फिर हम दूसरे खेप को भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दूसरा खेप भी हम डाल दिए हैं, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। पहला निकाल के इसमें रख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी भूंज के फिर मिला के फिर आपको दिखाती हूँ। भी भून गया, इसे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मिला के पहले हम उसको पीस लेते हैं मखाने को, फिर सारे को मिला के और इसका हम रोल बना के क्लीन रैप में रैप करके फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद हम काट के आपको फिर से दिखाएँगे। मखाने को भी हमने पीस लिया, सबको एक साथ मिला लेते हैं, फिर उसको मिला के और आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों हमने परात में इसको सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला रहे हैं और भी जो है उसको भी हम इसमें डाल के मिला लेंगे। और मिला के इसका रोल बना के और फ्रिज में हम रख देंगे। उसके बाद जब ये टाइट हो जाएगा फिर हम इसे काटेंगे, किंग रैप में इसको रैप करेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको डो जैसे तैयार कर लिया है। अब हम इसका 4 या 5 डो काट के लोई इसको लंबा लंबा क्लीन रैप में लपेट के फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा फिर हम काटना शुरू करेंगे। चलिए मैं लपेट के फिर दिखाती हूँ। दोस्तों इसको मैं रखूँगी 20 से 25 मिनट, आधा घंटा रख दूँगी फ्रिज में। ऐसे ही रख दूँगी। क्लिंग रैप पे लपेट दिया है ये देखिए मैंने, और ये एकदम टाइट हो जाएगा। फिर इसकी हम बर्फ़ी काटेंगे। 1 किलो 1.25 किलो है, मसाला सहित सब 1.25 किलो से ऊपर हो गया है। और इसकी बर्फ़ी काट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी इसकी बर्फ़ी बनी है। तो दोस्तों अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में, ऐसे ही रख दूँगी इसे थाली सहित, ऐसे ही रखूँगी। और क्लिंग रैप है तो इसमें पानी या बर्फ़ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अच्छा टाइट हो जाएगा। फिर मैं बर्फ़ी काट के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रिज से हमने निकाल लिया। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग एक क्लिंग रैप को निकालेंगे और एक एक की कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इतनी अच्छी मिठाई मेरी बनके तैयार हो गई। केवल 2 हमने 1.5 ही हमने काटा है और बाकी 3 3.5 बचा है। इसको और हम काटेंगे तो कितनी सारी हमारी बन जाएगी। 1.25 किलो के लगभग मिठाई ये बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है दोस्तों इसे आप बनाएंगे, खाएंगे और मून्स किचन में आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। इतना शानदार मिठाई बनी है। एक एक देखिए मतलब ड्राई फ्रूट्स है वो एक ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, खसखस दिख रहा है और हर चीज़ अलग अलग आप देख के पहचान जाएंगे कि हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है।
तो चलिए दोस्तों, अब आप बनाइए, खाइए और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच। तो रात में मैं वीडियो को ऑफ करती हूँ।